वंदन। अद्भुत ऐसे जिनशासन को वंदन वंदन वंदन। अद्भुत ऐसे जिनशासन को वंदन वंदन वंदन। प्रभु से 3 प्रार्थना। हे परमात्मा, मुझे जल्द से जल्द मोक्ष जाना है। दूसरी, उसके लिए मुझे संयम जीवन दीजिए। और तीसरी, जब तक मोक्ष में न जाऊं तब तक हर एक भाव में जिन्हें शासन दीजिए। नमो तित्तस्य। हमारे शासनपति आसन्न उपकारी प्रभु वीर के चरणों में कोटिशः वंदन। बचपन से जिनकी सेवा पूजा भक्ति करते करते इतनी बड़ी हुई और संयम के भाव भी हुए, ऐसे 20वें तीर्थंकर मुनि सूरज स्वामी दादा के चरणों में कोटिशः वंदन। हुबली मंडल श्री शांतिनाथ दादा चरणों में कोटिशः वंदन। श्री दान प्रेम भुवन भानु जयघोष सूरी राजेंद्र सूरी धर्मजीत जयशेखर जयसोम विजय जी अभय शेखर अजीत शेखर विमल बोधिसूरी सद्गुरुभ्यो नमः। प्रवर्तिनी गुरुमैया परम पूज्य साध्वी श्री वसंत प्रभाषी जी महाराज साहब चरणों में कोटिशः वंदन। जिनके सानिध्य में रहते रहते ज्ञान और संस्कार पाए, ऐसे पूज्य साध्वी जी भगवान चारित्र वर्धना श्री जी परम पूज्य साध्वी जी श्री ज्योति वर्धना श्री जी महाराज साहब चरणों में कोटिशः वंदन। व्यावच्च प्रेमी परम पूज्य साध्वी श्री हर्ष ज्योति श्री जी महाराज साहब चरणों में कोटिशः वंदन। जैसे अश्व को तारने के लिए मुनि सूरज स्वामी 60 योजन यानी 1 योजन यानी लगभग 12 किलोमीटर इतना विहार करके भरूच नगर में आए थे, वैसे ही इस जीव को प्रतिबोध करने के लिए भावनगर से हजारों किलोमीटर का विहार करके हुबली पधारे थे। ऐसे स्वाध्याय प्रेमी गुणानुरागी पॉजिटिव थिंकर शासन प्रेमिका परम पूज्य साध्वी श्री मौन ज्योति श्री जी महाराज साहब चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। वैराग्य शतक में एक गाथा आती है, जह संजाय सौनाण संगमो जह पयय पययाणम सययाणम संजोगो तहेव क्षणभंगुरो जीव। इसका मतलब संध्या के समय में जैसे पक्षियों का संगम, मार्ग में जाते हुए मुसाफिरों का संगम सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, वैसे ही स्वजन स्नेही संबंधी जो भी है इनका भी संबंध सिर्फ क्षण भंगुर का है। तो ऐसा संयोग क्यों बांधे जिसका अवश्य वियोग होने वाला है। अगर बांधना ही है तो पिता के साथ नहीं परम पिता के साथ संबंध बांधना है, पति के साथ नहीं परम पति के साथ, जगत पति के साथ में संबंध बांधना है। और वैसा संबंध है प्रवज्या, जो बहुत जल्द मिलने वाली है। गुरु तो संयम जीवन के मुख्य स्थान में है ही, पर जैसे मुझे गुरु मिले वैसे हुबली वाले और आप सबको भी गुरु मिले, तो संयम की भावना या फिर संयम लेने की इच्छा सिर्फ मुझे ही क्यों हुई, आप सबको क्यों नहीं हुई। तो बस गुरु देव गुरु के साथ में परिवार भी संस्कारी धार्मिक और अनुकूल होना चाहिए। और मुझे ऐसा परिवार मिला, इसके लिए मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ। बचपन से ही जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। सबसे पहले परदादा के संस्कार पालितना में 4 महीने का चातुर्मास सिर्फ गुरु भगवंतों की विहावच के लिए किया। रोज दादा के दर्शन पूजा भक्ति करते थे। एक दिन प्रभु के मस्तक से उनके पूजा की थाली में वो गिरा, तो बस एक सिग्नल मिला कि मासिक शमन तप करना है। तो 72 की एज में भी गढ़ सिवाना में इतनी गर्मी में मासिक शमन तप तो किया ही, रोज लगभग 25 उपवास तक रोज चल के मंदिर जाना, घंटों तक प्रभु की पूजा भक्ति करना और घर आना। ऐसे मेरे परदादा थे जो हमेशा धार्मिक कार्यों में आगे, चढ़ावे में आगे, हर एक संस्कार उनसे मिला। और तो और मेरा जन्म भी कार्तिक पूनम के दिन हुआ था। तो 3 भाइयों के बाद 3 लड़कों के बाद में मैं पहली लड़की हुई। तो घर में सब बहुत खुश थे कि भाई लड़की हुई है। तो पूरे गांव में जलेबी भी बांटी थी उसके लिए। फिर मेरा सब घर में पूनम पूनम बुलाने लगे, लेकिन परदादा की इच्छा थी
कि नहीं, इसके अंदर विनय गुण आए, इसके लिए उसका नाम भी विनीता रखना चाहिए। तो बुआ तो सबका नाम रखती है, पर मेरा नाम मुझे मेरे परदादा से मिला। ऐसे मेरे परदादा के उपकार। फिर आती है मेरी परदादी, लगभग 10 साल तक बेड रेस्ट, एक कदम भी आगे नहीं चल पाते थे। तो जो 10 साल दादी, मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची, बुआ वगैरह सब ने उनकी जो सेवा की है, उसको देख के ऑटोमेटिक हम सब बच्चों के अंदर भी वो सेवा के संस्कार आ ही गए। अब ऐसे माता पिता, मम्मी तो उनके बारे में बोलने के लिए तो लफ्ज़ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी की 2 बातें मुझे बहुत याद आती है। एक है, जब भी टाइम मिले ना तो सामयिक ले लो। इवन हम स्कूल की, कॉलेज की जो भी पढ़ाई करनी हो ना, तो लगभग सामयिक लेके बैठ जाते थे और पढ़ाई करते थे, क्योंकि बेड पे बैठते थे तो सीधा सोते थे, बस बेड दिखा के सोने को सुस्ता है। और सेकंड बात यह है कि अपनी वजह से किसी भी जीव को दुखी मत करो, अपनी वजह से कोई परेशान नहीं हो, ऐसी लाइफ जियो। और हमेशा कुछ भी करो, बैक सपोर्ट तो होता ही था। अपने दोषों को निकालने में भी एक्सपर्ट मम्मी। अगर अच्छा काम करूं तो शाबाशी, अगर गलत करूं तो डांट फटकार। ऐसा नहीं है कि मम्मी है तो सिर्फ लाड़ प्यार से बड़ा करूं, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे हर दोष, हर मुसीबत, हर एक चीज़ में मेरे हमेशा साथ में रही है। मेरे पप्पा, उनको मेरा एक गुण बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत बार बोलते बोलते उनकी आंखें भर आती है। बच्चे जब कोटूर में थी तब बच्चे ऐसे पढ़ने आते थे रात को, तो उनको सिखाती थी। अंदर घर का काम ऐसे ही पड़ा रहता था। जब भी पप्पा दुकान से घर आते तो बोलते, विनू ये काम बाकी है, वो करो पहले। मैंने बोला, पप्पा बच्चों को जाने दो, सब काम कर दूंगी। वो बच्चे जाते तब तक रात को 10 साढ़े 10 बज जाते, लगभग पढ़ा के भेजती थी। तब तक अंदर आके देखती तो सब काम फिनिश। पप्पा बोले कि तेरा ये गुण, ऐसे बोलते बोलते उनकी आंखें भर आती है। जो पढ़ाने का एक जो शौक था मुझे, उसकी वजह से और सभी बुआ ने डिसिप्लिन सिखाया, बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा साथ में रहे, कभी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले है ना, मुझे घर में मेरा निकनेम था सिबू, तो बुआ ने मुझे वो नाम छुड़ाया और सबको विनीता बोलना सिखाया कि अब से कोई भी सिबू बुलाए ना तो नहीं बोलना, विनीता ही बोलना करके। ऐसे मेरे बुआ थे। फिर भैया, भाभी और काजल। काजल मेरी छोटी बहन है, हमेशा बैक सपोर्ट। मेरा कुछ भी काम हो तो बस काजू को बोलती हूँ तो वो काम हमेशा हो जाता है। बस मेरा काम है सिर्फ ऑर्डर करना और उसका काम है मेरा काम पूरा करना। ऐसी मेरी बहन। मेरा भाई, जो संयम जीवन के लिए इतनी स्ट्रांग बनी हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की वजह से। वो कैसे है मैं आपको आगे बताती हूँ। भाभी ने हमेशा मतलब घर आके घर संभाल लिया, ऐसा था। और हमारा कजिन्स का ग्रुप इतना ज़बरदस्त कि बचपन से ही कभी फ्रेंड्स क्या होते हैं वो हमको घर में ही मिल गए। कंपलसरी रोज़ सब लोग हाइड एंड सीक तो हमारा फिक्स 1 घंटा खेलना ही। वो गेम के बिना चैन नहीं पड़ता था। छुपा छुपी तो हमारा फेवरेट गेम था। तो ऐसे कजिन्स का ग्रुप भी दी बेस्ट ग्रुप है। घर में ही इतने सारे बच्चे थे, कभी बाहर फ्रेंड्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर में ही इतने सारे फ्रेंड्स थे। तो ये था हमारा एक छोटा सा परिवार कैसा। लेकिन सबको क्रेज़ होगा ना कि लाइफ में यू टर्न कैसे आया, चेंजेस कैसे आए, कैसे लाइफ चेंज हुई। तो जब 22 ईयर्स की हुई तब अचानक हुबली शिफ्ट होने का हुआ। तब सबसे पहले मम्मी ने कहा कि कुछ तो कोर्स कर लो, नई जगह पे आए तो कुछ नया करो। ऑलमोस्ट सब स्टडीज़ कोटूर में ही कंप्लीट कर दी थी। जो भी है, स्कूल की पढ़ाई बोलो, कॉलेज की पढ़ाई बोलो, सब हो गया था। बस एक करियर बनाने आई थी। और यहाँ पे आई, फिर मम्मी ने बोला फैशन डिज़ाइनिंग कर ले। मैंने बोला नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कुछ नया नाम देखा, चलो ट्राई करते हैं कैसा है करके किया। 9 मंथ्स किया। फिर मेरी लाइफ में एक है, कभी भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए ना तो उसको मिस नहीं करना। मम्मी ने कहा गब्बूर में उपदान तब हो रहा है, करना है क्या? मैंने बोला अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करूँगी। उपदान करने गई। वहाँ पे जो ओमकार शिखर विजय जी महाराज साहब के जो प्रवचन थे, मार्गानुसारी के 35 गुण, उसके ऊपर प्रवचन चल रहे थे। तब ऐसे समझ में आया कि कैसा जीवन जी रहे हैं जो अभी तक हमारा नंबर जिन शासन में अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ करके। धीरे धीरे उपदान तप में 12 व्रत उछराए, तब एटलीस्ट जिन शासन में एंट्री हुई, श्रावक श्राविका के रूप में एक एंट्री मिली।
फिर उसके बाद में एंट्री तो मिली, ऐसे ही लाइफ चल रही थी। और कंपलसरी उपदान तप में भी प्रतिक्रमण में चढ़ावा बोलने के लिए एक एक नियम होता था, कंपलसरी वो नियम लेके ही कोई भी सूत्र बोलना। तो रोज कुछ ना कुछ चढ़ावा तो लेना ही फिक्स था मेरा कि सूत्र तो बोलना ही है प्रतिक्रमण में। तो ऐसे छोटे छोटे नियम को करते 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 कल इतना बड़ा नियम मिलने जाएगा मुझे। फिर माला पहनाने की टाइम आई। अजय शेखर सूजी महाराज साहब तब पधारे थे। उन्होंने कहा, भैया को बोला कि अगर बहन को माला पहनानी है तो एक नियम लेना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 4 महीने चातुर्मास में प्रवचन अटेंड करने के लिए आना। तो भैया ने बोला ठीक है। फिर माला पहनाई, आए, चातुर्मास हुआ। तभी सिद्धि तप का मतलब चल रहा था। घर आके मम्मी को पूछा, मम्मी मुझे भी सिद्धि तप करना है, करूँ क्या? मम्मी ने बोला नहीं, पहले जो उपदान तप करके आई है उसकी आलोचना उतार, उसके बाद में कुछ नया तप, उसके पहले कुछ नहीं। अगर सिद्धि तप करेगी तो सबको व्याख्यान में कैसे लेके जाएगी? फिर व्याख्यान तो छोड़ना नहीं था। मैंने बोला सिद्धि तप तो कुछ नहीं, आगे चांस मिल जाएगा, पर व्याख्यान नहीं छूटना है। फिक्स घर में सब लोग टाइम होते ही टाइम्स और व्याख्यान में जाना आना। तो व्याख्यान सुनते सुनते थोड़ा वैराग्य का बीज तो एकदम पड़ गया था, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन माइंड था कि क्या करूँ, मतलब शादी करूँ या मतलब साध्वी बनूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ा कन्फ्यूजन माइंड था। भैया से भी घर पे रोज डिस्कशन होते थे कि नहीं श्रावक श्राविका भी बन के मतलब जीवन जी सकते हैं, क्यों साध्वी ही बनना करके। उसका एक क्वेश्चन ज़बरदस्त था कि अगर नियम लेके तोड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा पाप है कि नियम लेना ही नहीं, किस में ज़्यादा पाप है? आपको पूछती हूँ, नियम लेके उसको तोड़ने में ज़्यादा पाप है कि नियम लेना ही नहीं उसमें ज़्यादा पाप है? नियम नहीं लेने में। इसका आंसर भी ज़बरदस्त मिला उसको। धीरे धीरे उससे भी मुझे संयम जीवन की परमिशन मिली। उसने सब समझा कि नहीं, इसका जो सपना है, जो माता पिता का सपना है वो बराबर है। तो उसने भी सहर्ष खुशी खुशी आज्ञा दी और बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया संयम जीवन जीने के लिए। इन सब के इतने 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 उपकार है। फिर अभी जो तीर्थ शेखर विजय जी महाराज साहब और बहुत शेखर विजय जी महाराज साहब, अक्षय और कीर्तन, उसकी दीक्षा थी। तो उसकी दीक्षा में गई, तब लगभग हुबली में आई थी। 22 ईयर्स तक लगभग मैं जब कोटूर में हर संघ में लगभग मैं प्रतिक्रमण तो करती ही थी। तो सूत्र सब आते थे, लेकिन एक भी स्तुति स्तवन सज्जाई एक भी नहीं आते थे। बट बस देख के बोलना आदत सी पड़ गई थी। 22 साल तक कंपलसरी प्रतिक्रमण में कुछ भी सूत्र बोलना है तो बस देख के ही बोलना। यहाँ पे आई हुबली में ऐसा सिस्टम नहीं था, यहाँ पे सब बिना देखे। तो एक बार साध्वी जी मोहनज्योति जी महाराज साहब तब वहाँ पे पधारे हुए थे केशवापुर संघ में। तो वहाँ पे प्रतिक्रमण करने के लिए गई थी। तो उपध्यान में थोड़े बहुत स्तुति स्तवन थोड़े बहुत सीखे थे। तो प्रतिक्रमण में बोले, तो बोलते बोलते लास्ट में है ना एक लाइन, थोड़ा सा एक वर्ड अटक रही थी, याद ही नहीं आ रहा था क्या है। आदत से पड़ी, बुक खोल के देख लिया और बोल दिया। तभी तो हमारे साहब ने कुछ नहीं बोला। लास्ट में प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद में जब त्रिकाल वंदना करने के लिए गई, तब साहिब जी ने बोला, साहिब जी की इतनी गंभीरता, सबके सामने नहीं टोका, बस पर्सनली आके बोला, प्रतिक्रमण में एक जन ऐसे देख के बोलते हैं तो सभी को दोष लगता है, एक की वजह से सभी को नुकसान पहुंचता है। तब से देख के बोलना ही बंद। प्रतिक्रमण में कुछ भी बोलो तो बिना देख के ही बोलना, वो आदत उन्होंने छुड़ाई। प्रशंसा करने वाले तो दुनिया में सब मिलते हैं, पर दोषों को निकालने वाले ऐसे गुरु माँ पहली बार मुझे मिले, ऐसे मेरी गुरु माँ। फिर उनके क्लास प्रवचन अटेंड करते करते ऑटोमेटिक सब अच्छा लगने लगा। केशव तीर्थंकर भी नमो तित्तस्य के चतुर्विध संघ को वंदन करके देशना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा उपकारी संघ कोट्टूर श्री संघ, उसको भी बहुत 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 अभिवंदन। और हुबली श्री संघ को भी बहुत बहुत वंदन। स्पेशली नाकोड़ा केशवापुर संघ जब स्टार्टिंग शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने इतना प्रेम वात्सल्य बताया कि ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार हुबली आए करके। ऐसे लग रहा था कि कितने सालों से हुबली में ही रह रहे। इतने अपनेपन का एहसास, सब एकदम ज़बरदस्त। आज भी कभी भी बस उस एरिया में कदम रखूँ ना
तो बस यही निकालता है सबके मुंह से, ये हमारी बेटी आई। ऐसा केशवापुर श्री संघ, उसको भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। हमेशा जो धार्मिक कार्यों में सपोर्ट किया, जो हमेशा प्रवचन से रिटर्न आते थे ना तो ऐसे मिलते थे, बातें करते थे। तो उन्होंने कहा कि चाहे तू शादी कर या दीक्षा ले, कुछ भी ले, पर एक काम ज़रूर करना, कम से कम जितनी टाइम मिल सके, 6 महीने 1 महीना मार साहब जी के पास में रहने के लिए जाना। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों बोल रहे कि मार साहब के पास में रहने के लिए जाना, वैसे तो रोज़ पौषध उतारने जाती थी, प्रतिक्रमण वगैरह करने जाती थी, व्याख्यान में भी जाती थी, सब है, लेकिन मार साहब के पास रहना और ऐसे क्रिया करने के जाना, क्या डिफरेंस हो सकता है। घर पे भी वैसे शादी के लिए लड़के ढूंढ ही रहे थे। फिर कहा कि सिर्फ 6 महीने टाइम दो, एक बार साहब जी के पास रह के आती हूँ, कैसा लगता है, उसके बाद में आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करूँगी। साहब जी के पास रह के आई, फिर बोला कि नहीं, लेना तो संयम ही है। फिर एग्ज़ाम्स चली बहुत सारी कि कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, कैसी हूँ करके, पता नहीं पास हुई या फेल हुई, पर संयम के लिए आज्ञा मिल गई। इसलिए परिवार का भी बहुत 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 उपकार, ऐसे वीर माता पिता। एक व्यक्ति गाड़ी लेके कहीं जा रहा था, बहुत 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 भटकने के बाद में उसको एक प्रॉपर स्थान मिलता है, तो उसको कितना आनंद। वैसे ही अनंत काल इस संसार में बहुत 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 भटकने के बाद में इस जीव को भी एक प्रॉपर मार्ग मिला, और वो मार्ग है संयम मार्ग। तो उसका मुझे बहुत 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 आनंद है, जो बस कल मिलने जा रहा है। आजकल सबको ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद है। लक्स चाहिए तो इंटरनेशनल लक्स का, अरे साबुन चाहिए तो लक्स का ही, मोबाइल चाहिए तो ब्लैकबेरी या एप्पल का चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए तो कोलगेट का चाहिए या दंत कांति जो भी यूज़ करते हो, पेन चाहिए तो पार्कर की, शूज़ तो रिबॉक के ही, कपड़े तो डेनिम के ही, और पता नहीं क्या क्या ब्रांड। वैसे ही मुझे भी सब ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद है, पर मेरा ब्रांड कुछ अलग है। विनय तो गौतम स्वामी का ही, प्रतिक्रमण तो मृगावती का ही, हिरियावैया तो अयमुत्ता मुनि की, तप सत्व तप तो धन्ना अणगार जैसा, आंबिल तप सुंदरी का, अनासक्ति भरत महाराजा की, भिक्षाचर्या शोभन मुनि की, आहारचर्या कुरगुड़ू मुनि की, समकित सुलसा का, वैराग्य जम्बू स्वामी का, ब्रह्मचर्य सूलिभद्र जी का, स्वाध्याय योग दुर्बलिका पुष्यमित्र का। पर ये सब उपसर्ग है तो गजसुकुमार मुनि की, पर ये सब तो बहुत ओल्ड ब्रांड लग रहे हैं ना, तो नया ब्रांड कुछ ऐसा चाहिए। विशुद्धि तो परम पूज्य प्रेम सूरी जी महाराजा की, प्रतिक्रमण तो भुवन भानु सूरी जी महाराजा का, तपसत्व हिमांशु सूरी जी महाराज का, आंबिल तप तो हेमवल्लभ सूरी जी महाराजा जैसा, शासन प्रेम चंद्रशेखर विजय जी महाराजा का, स्वाध्याय योग जम्बू विजय जी महाराजा का, शास्त्र परिणति पूज्य जयगो सूरी जी महाराजा की, समता प्रशांत मूर्ति राजेंद्र सूरी जी महाराजा की। ऐसा संयम जीवन मैं चाहती हूँ। M for Munisurat Swami, M for Mahavir Swami, and M for Mohan Jyoti Shiji Marsa. They played a great role in my life. So very much thank you to all of them. जिनवर आवा गुरुवर मळजो एज तमन्ना मारी, जिनवर आवा प्रभुवर मळजो एज तमन्ना मारी, जिनवर तारक संयम मळजो मारी एज तमन्ना छे, जिनवर भव भव शासन मळजो मारी एज तमन्ना छे, जिनवर भव भव शासन मळजो मारी एज तमन्ना छे। बस ऐसे देव गुरु और धर्म ऐसा हमेशा मिलता रहे, और जैसा मुझे मिला है वैसा मैं चाहती हूँ कि सबको ऐसी लाइफ मिले
कि परिवार सपोर्टिव, गुरु भगवान सपोर्टिव, संघ सपोर्टिव, हमेशा हर चीज़ में सब में सपोर्ट करता है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, संयम जीवन की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पे आप सब पधारे हो, तो कम से कम हम सब मुमुक्षु की तरफ से एक गिफ्ट तो कम से कम लेके जाना ही। वो गिफ्ट आपकी पसंद का, मैं सिर्फ ऑप्शन दे रही हूँ, आपको उसमें से जो पसंद आए वो आप ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, पर लेके ज़रूर जाना, खाली हाथ मत जाना। ऑप्शंस बताऊँ, जानना है? सबसे पहले तो कम से कम जैन बनना, एटलीस्ट रात्रि भोजन, कंदमूल त्याग, या फिर परमात्मा भक्ति, नवकाशी, इतना तो मिनिमम। वो नहीं हो सके तो चीज़, बटर, पिज़्ज़ा जो भी है उसका त्याग करो। वो भी नहीं हो सके तो कम से कम अपने अंदर जो दोष है, बहुत गुस्सा आ जाता है किसी को देख के, माया कपट करते हैं, जो भी दोष है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें से जितना हो सके उतना कम करो, या फिर उसको कैसे घटाऊं उसके बारे में सोचो। सबके गुणों की प्रशंसा कैसे करनी है वो सोचो। वो भी नहीं हो सके तो कम से कम खाते खाते बोलना नहीं, कंपलसरी थाली धो के पीना, झूठा छोड़ना नहीं, या फिर आपकी जो भी इच्छा हो वो ले सकते हो। मैं सिर्फ 3-4 ऑप्शन बता रही हूँ, आपको उसमें से जो भी ऑप्शन पसंद है आप ले सकते हो, बट गिफ्ट लिए बिना मत जाना। आपका ये गिफ्ट हमारे संयम जीवन को एक सूक्ष्म बल देगा, जिसकी वजह से हम संयम जीवन बहुत 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 अच्छा पाल सकते हैं। अगर कहीं लॉरी में भी कहीं खाना खाने जाते हो बाहर, तो कम से कम पेपर प्लेट्स, पेपर कप्स, प्लास्टिक कप्स ऐसे सब यूज़ नहीं करना। कंपलसरी जहाँ पे स्टील प्लेट्स है वो यूज़ करो। बहुत सारे हैं, मैंने तो सिर्फ थोड़े ऑप्शंस बताए, उसमें से आपको जो पसंद है वो लेके जाना। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।